है। मित्रों, जिस नेटो ने 21वीं सदी में अमेरिका के हर युद्ध में उसका साथ दिया, उसी नेटो के यूरोपीय सदस्यों ने अब ईरान युद्ध में अमेरिका से दूरी बना ली है। ट्रंप को उनके दोस्तों यानी यूरोपीय देशों ने किस तरह रिजेक्ट किया है, यह समझने के लिए आपको जर्मनी से आया एक बड़ा बयान बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यूरोपीय देशों ने बैठक की थी। इस बैठक के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेपुल ने कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है, ईरान का युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है। अमेरिका और इजराइल को हमें बताना होगा कि उनकी मिलिट्री कार्रवाई से अब तक कौन से लक्ष्य हासिल हुए हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं। अगर यह जानकारी दी गई तब हम तय कर पाएंगे कि मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और स्थिरता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। मित्रों, अमेरिका का युद्ध और जानकारी जैसे शब्द इस्तेमाल करके यूरोपीय देशों ने यह बता दिया कि उन्हें युद्ध में ट्रंप के इरादों पर पूरा भरोसा नहीं। यूरोपीय देशों ने यह भी बता दिया कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए वो युद्ध को समाधान नहीं मान रहे हैं। मित्रों, अब तक इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश अपने अपने स्तर पर युद्ध से दूर रहने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन यूरोपीय यूनियन के झंडे तले आकर युद्ध में शामिल ना होने का फैसला बताता है कि ईरान युद्ध के मुद्दे पर पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। मित्रों, यूरोपियन यूनियन से आ रहे संकेत अब ट्रंप को भी समझ में आ रहे हैं। ट्रंप भी ये कबूल चुके हैं कि यूरोपीय देश उनकी मदद नहीं करेंगे। उनके इनकार से पैदा खींच अब ट्रंप की जुबान से झलकने लगी है। मित्रों, ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच खाई कितनी बढ़ चुकी है यह आपने देखा और समझा, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे पुराने सहयोगी ट्रंप से दूरी क्यों बना रहे हैं। अब हम आपके सामने इसी मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी फिक्र यह है, अगर ईरान का युद्ध लंबा चला तो तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पिछले 18 दिनों के युद्ध की वजह से यूरोप में गैस के दाम तकरीबन दोगुने हो गए और ईरान की शिकस्त के संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप और यूरोप के बीच बढ़ते फासले की दूसरी बड़ी वजह है वो शरणार्थी संकट, जिसका शिकार यूरोपीय देश ही बनते हैं। सीरिया और इराक में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। नतीजा यह हुआ कि इन देशों के शरणार्थी यूरोप पहुंच गए और यूरोप के विकसित देशों में सांस्कृतिक मतभेद और अपराध से जुड़ी घटनाएं बढ़ गईं। अगर जंग में ईरान हार गया तो एक बार फिर शरणार्थी संकट पैदा होगा और उसका नकारात्मक प्रभाव यूरोप पर पड़ेगा।